ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी 169 नंबर के श्लोक तक अपनी चर्चा हुई, जिसमें मुनिपना धारण करके जो उसमें दोष लगाता है या जो उसमें कमी रखता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं करता, ऐसे जीव की भर्त्सना भी की गई और सही आचरण की प्रेरणा भी दी गई और बार बार चेताया गया कि भाई ये तो श्रेष्ठ तप तूने धारण किया था विषय भोगों को छोड़ करके, अब वापस से उस तप को छोड़ करके विषय भोगों को धारण करना, विषय भोगों के लिए लालायित होना उचित नहीं। ये बातें आई थी। काफी अच्छा प्रकरण था, लंबा प्रकरण था, अपने लिए प्रेरणादायक भी है और अपने को एक तरह से चेतावनी भी है कि अगर मुनि दशा धारण करें तो इस तरह से करें कि जिससे उसमें कलंक ना लगे। मुनि दशा अगर धारण करें तो ऐसी करें कि जिससे अपना आत्म कल्याण हो, ना कि वो उसमें दोष लगाता है, अतिचार वगैरह होता है। ये प्रेरणा 169 छंद तक हुई। अब इसके बाद आगे मन को रोके आत्मा की रक्षा हुई और रागादिक का नाश हुई। तिस मन को रोकना ऐसे करना योग्य है, ऐसे कहें। क्या कह रहे हैं कि मन को रोकने पर, ये मन की वजह से तो सारी गड़बड़ें होती हैं। वो जो दोष लगे हैं, अतिचार लगे हैं, वो सब मन की वजह से। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मन रमता है, उनकी तरफ दौड़ता है, तो ये मतलब सारा का सारा अपने आत्मा की रक्षा नहीं हो पाती और राग द्वेष आदि दूषण लगते हैं। अब मन को रोक लिया जाए तो आत्मा की रक्षा हो सकती है, क्योंकि पिछले छंद में भाई बात आई थी ना कि कुरु तव परिरक्षाम, कि तू तेरी रक्षा कर। पिछले छंद में ऐसी बात आई थी। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि कैसे करे रक्षा मन की, आत्मा की रक्षा कैसे करे, मन की नहीं। आपने कहा कि तू तेरी रक्षा कर, ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों से, मन से, इनसे अपनी रक्षा कर। तो कैसे करें? तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मन को रोकने से उस आत्मा की रक्षा हो सकती है और रागादि का नाश हो सकता है। तो इस वजह से उस मन को रोकना चाहिए। अब उस मन को कैसे रोकें, कहाँ रोकें, क्या करें, किस तरह से उसको एक निर्धारित स्थान पर लगाएं, तो उसकी विधि यहाँ पे बता रहे। 170 नंबर छंद। अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विनते, वच पर्णाकीर्णे विपुल नय शाखा शतयुते, समुत्तुंगे सम्यक् प्रततमति मूले प्रतिदिनम्, श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्, अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विनते, वच पर्णाकीर्णे विपुल नय शाखा शतयुते, समुत्तुंगे सम्यक् प्रततमति मूले प्रतिदिनम्, श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्। अनेकांतमय अर्थ पुष्प फल के प्रभार से हुए विनम्र,
वचन रूप पत्तों से शोभित विस्तृत नय शाखा संयुक्त उन्नत अरु सम्यक विस्तृत मति ज्ञान मूल पर थिर श्रुत ज्ञान मन मरकट को नित्य रमाओ नित्य प्रतिदिन है बुद्धिमान। क्या कह रहे हैं? पिछले छंद में कहा था तू तेरी रक्षा कर, तू खुद की रक्षा कर। यहाँ बता रहे हैं रक्षा कैसे करें। ये रक्षा करने का सीधा उपाय है कि ये जो मन है ये चंचल है और ये तुझे बार बार भटकाता है विषय भोगों में, तो एक काम कर, इसको एक ठिकाने पर लगा दे। क्या? इसको ऐसी जगह लगा दे जहां पे ये विषय भोगों के लिए ना उलझे, विषय भोगों की तरफ ना दौड़े। ये कहाँ लगाए? ये मन बंदर जैसा है। अब बंदर को कोई खेल कूद की जगह ना मिले, बंदर को कोई उछल कूद की या उत्पात मचाने की जगह ना मिले, तो वो घरों में जाकर के तोड़ फोड़ मचाता है। वो घरों में जाकर के लोगों की चीजें ले जाएगा, खाने की चीजें उठा ले जाएगा, कुछ भी करेगा। अब लेकिन अगर उसको अच्छा बड़ा भारी पेड़ मिल जाए कि जहां वो दिन भर कूदता फांदता फिरे, वहां पे आराम से केलियां करता रहे दिन भर, तो उसको खाने पीने का सामान भी सब मिल जाए, तो ऐसी जगह पे अगर वो ऐसा पेड़ उसको मिल जाता तो फिर इधर उधर मकानों की तरफ नहीं जाता। तो ऐसे ही ये मन रूपी बंदर जो बहुत उत्पाती है, बहुत विषय भोगों में लगाने वाला है, क्या? तो ऐसे मन को ये शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ दो, है ना, शुद्ध ज्ञान रूपी वृक्ष पर छोड़ दो। ये यहाँ पे रमता रहेगा तो तुम्हें विषय कषाय की बाधा नहीं, विषय कषाय की तरफ नहीं दौड़ाएगा, उधर नहीं ले जाएगा। ऐसी बात है यहाँ। क्या कह रहे हैं देखते हैं, देखो। और ये पेड़ कैसा है, ये शुद्ध ज्ञान रूपी पेड़ कैसा है वो देखो। अनेकांतात्मार्थ, या अनेकांतात्मक अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, है ना। अनेकांतात्मक जो पदार्थ हैं वो तो क्या हो गए? वो तो हो गए प्रसव, प्रसव और फल। प्रसव माने, प्रसव बोलते हैं फूल को, है ना। प्रसव अकेले वो बच्चे पैदा करने का नाम प्रसव नहीं है। प्रसव फूलों को भी कहा जाता है, प्रसून शब्द भी उसी से बना है। फूलों को प्रसून कहते हैं ना, तो वही प्रसव वाली बात है कि प्रसव और फल। कौन से प्रसव और फल? कि जिसके अंदर अनेकांतात्मक पदार्थ तो प्रसव और यानी फूल और फलों के समान है, और उनके भार से जो अति विनत हो रहा है। जैसे जिस पेड़ की डालियों पर फल और फूल आ रहे हो खूब, तो वो झुक जाती है ना, डालियां ऐसे झुक जाती। तो अति विनते, अति विनत, विनत है माने झुक रहा है, नम्र हो रहा है, ऐसा वृक्ष है वो। अच्छा, अनेकांतात्मार्थ क्यों लिखा? कि अर्थ तो है, पदार्थ तो है, लेकिन उनका अनेकांत स्वरूप तो सिर्फ अपने यही दिखाया है ना। अनेकांत स्वरूप तो अपने जैन शासन में ही दिखाया। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये हमारे शास्त्र रूपी वृक्ष कैसा है? ये शास्त्र रूपी वृक्ष ऐसा है कि जिसमें पदार्थों का अनेकांत स्वरूप का कथन है। तो अनेकांत रूप पदार्थ, अनेकांत रूप पदार्थ रूपी फल और फूल वो लगे हुए हैं इस वृक्ष में। आया समझ में? माने प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप इसमें दिखाया गया है। और क्या है कि पत्ते कैसे हैं इसके? फल और फूल की तो बात कर ली, पत्ते कैसे हैं इस वृक्ष के? कि वचा पर्णाकीर्ण है, पर्ण माने पत्ते, कि उन पत्तों से आकीर्ण है, पत्तों से आच्छादित है ये वृक्ष। कौन से पत्तों से? वचन, वचन रूपी। अब वचन का अर्थ यहाँ पे भाषा से है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और भी जिन भाषाओं में ये लिखा जाता है, शास्त्र लिखे जाते हैं। अपने तो आता है ना दिव्य ध्वनि के बारे में, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, क्या सो स्याद वाद में सप्तभंग गणधर गूंथे 12 सु। क्या कह रहे हैं कि वचा पर्णाकीर्ण, वचन रूपी पत्तों से जो आकीर्ण है, आकीर्ण माने बिल्कुल ऐसा भरा हुआ है। कोई भी वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष हो तो पत्ते ही पत्ते खूब नजर आते हैं। पतझड़ की बात मत करना, बाकी समय तो साल भर तो बहुत पत्ते होते हैं वहां। तो वचन रूपी यानी ये भाषाओं रूपी विविध भाषा अथवा विविध प्रकार के वचनों रूपी पत्तों से जो भरा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? शाखाएं कैसी है इसकी, डालियां कैसी है? विपुल नय शाखा शत युते। शाखा शत, शत कितनी? सैकड़ों शाखाएं हैं इसमें। कौन सी सैकड़ों शाखाएं हैं? कि विपुल नय, विपुल माने बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, अत्यधिक, नयों की शाखाएं हैं। क्या?
नयों की शाखाएं इसके अंदर मौजूद हैं। ये जो जिनवाणी रूपी वृक्ष है, इसमें फल तो लगे हैं पदार्थों का अनेकांत स्वरूप का, फल और फूल, ठीक है, और पत्ते हैं विविध भाषाओं की, और जो नए रूपी इसकी शाखाएं हैं। और क्या कह रहे हैं, कैसा है ये वृक्ष? समुत्तुंगे, ऐसे समुत्तुंग वृक्ष पर, वो तो आगे आएगी बात, रमयतु मनोमर्कटम, इस मन मरकट को, मन रूपी बंदर को इस समुत्तुंग वृक्ष पर लगा दो, ऐसा कहेंगे। तो अभी तो वृक्ष की विशेषताएं और देखो। समुत्तुंगे, कि जो समुत्तुंग है, बहुत ऊंचा है, कि जिसका कोई और इसके मुकाबले ऊंचा नहीं, ऐसा है ना। जिनवाणी तो अगाध है ना, द्वादशांग अगाध है, तो ऐसा अत्यंत ऊंचा समुत्तुंग, सम्यक प्रतत मति मूले, या यूं भी कह सकते हो सम्यक तो रूपी ऊंचाई से युक्त है, इसकी ऊंचाई सम्यक दर्शन रूप, सम्यक दर्शन रूपी ऊंचाई से युक्त है, अथवा ये सम्यक शब्द मति ज्ञान के साथ भी लगा सकते हैं। प्रतत मति मूले, कि जिसके मूल में क्या है, कि इसके मूल में मति ज्ञान की जड़ें हैं। और कैसी है? प्रतत, प्रतत माने बहुत ज्यादा विस्तृत, प्रतत बोलो कि वितत बोलो कि विस्तृत बोलो, एक ही अर्थ है। अत्यधिक फैली हुई मति ज्ञान रूपी इसके मूल हैं, शाखाएं हैं। तो प्रतिदिनम श्रुत स्कंदे समुत्तुंगे, हैं ऐसे इस वृक्ष पर क्या कह रहे हैं कि प्रतिदिन, एक दिन ऐसा ना गुजरे कि जब तुम इस वृक्ष पर अपने मन रूपी बंदर को ना छोड़ो। ऐसा समझ, कहने का अर्थ यह है कि जिनवाणी का नित्य अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन इसका अभ्यास हो, एक दिन भी जिनवाणी के अभ्यास के बिना ना निकले। ऐसा कैसा जैन कि जो जिनवाणी ना पढ़े, हैं एक दिन भी जिनवाणी से अलग कैसे रह सके? वो सच्चा जैन तो ऐसा होता है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान किए बिना अपना दिन का प्रारंभ न करे। क्या कह रहे हैं? श्रुत स्कंध है, ऐसा श्रुत स्कंध, स्कंध बोलता ना, श्रुत रूपी तना, स्कंध माने होता है तना, और जिनवाणी का तो नाम है श्रुत स्कंध, है ना। श्रुत स्कंध का वो चित्र बनाया जाता है ना, जिसमें 12 अंग और 14 पूर्व, वो सब चीजें दिखाई जाती हैं, तो स्कंध बोलते हैं तने को। तो इस पेड़ का तना कैसा है कि शुद्ध ज्ञान रूपी तना, मति ज्ञान रूपी तो जड़ है, और उस जड़ के आधार पर वो तना खड़ा हुआ है। हे धीमान, हे बुद्धिमान जीव, रमयतु मनोमर्कटम अमुम, अमुम मनोमर्कटम, इस मनोमर्कट को, इस मन रूपी बंदर को, रमयतु यहाँ पे रमा दो, कहाँ पे? इस श्रुत स्कंध है, इस श्रुत स्कंध पर, इस श्रुत ज्ञान रूपी जिनवाणी रूपी वृक्ष पर रमा दो। सारे अंग आ गए ना, है? जड़ भी बता दी, जड़ है मति ज्ञान की, तना तो श्रुत ज्ञान का खुद का है ही सही। उसके बाद वो जो डालियां हैं, डालियां किसकी हैं? नयों की। सैकड़ों नयों का प्रयोग किया जाता है, निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, सप्तभंगी इत्यादि, या 7 नयों का, 47 नयों का, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी तो उसकी शाखाएं हैं। और पत्ते कैसे हैं कि विविध भाषाओं वाले पत्ते हैं। और फल और फूल कि जो वस्तुओं का अनेकांत स्वरूप दिखाया, थोड़े दिन पहले चर्चा की थी ना अपन ने, अनेकांत और स्याद्वाद के संबंध में, कि वस्तु का जो पदार्थों का अनेकांतात्मक स्वरूप है, वो स्वरूप जो यहाँ दिखाया जाता है, वो ही वास्तव में इसका फल और फूल है। ऐसा ये वृक्ष, इतना बढ़िया वृक्ष, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, तरह तरह की बातें हैं। तो इस मन रूपी बंदर को यहाँ छोड़ दो, तब तो ये मन रूपी बंदर तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम अपने स्वयं की रक्षा कर सकोगे। क्योंकि पिछले छंद में बात आई थी ना, खुद की रक्षा करो। अगर अंदर के वो राग द्वेष हटाना चाहते हो, राग द्वेष का नाश करना चाहते हो, हैं, तो अपने स्वयं की रक्षा करो। कैसे करें साहब? स्वयं की रक्षा ऐसे करो, इस मन रूपी बंदर को, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है, जो आकर के तुम्हारी सब चीजें बिगाड़ देता है, क्या कहने का अर्थ है? राग द्वेष खड़े करता है व्यर्थ में। तो इस मन रूपी बंदर को इस जिनवाणी रूपी वृक्ष पर छोड़ दो, इस महावृक्ष के ऊपर छोड़ दो। कि यहाँ क्या खाएगा ये? अरे बताए तो है वो फल फूल, वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप, तो उस अनेकांत स्वरूप को ग्रहण करेगा, अपने आप सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक ज्ञानी होगा, मन भी शांत होगा, अपने आप ही ये जो मन के द्वारा बाधा खड़ी की जाती थी, मन के द्वारा जो हमारा नुकसान होता था राग द्वेष रूप, वो राग द्वेष भी नहीं होगा। ऐसा आया समझ में? बहुत सुंदर छंद है। जिनवाणी रूपी वृक्ष पर इस मन रूपी बंदर को रमा देना चाहिए, तो क्या है, ये उत्पात नहीं मचाएगा। बंदरों को पेड़ नहीं मिलते तभी तो आपके घरों पर आते हैं,
तो पेड़ हो बड़े बड़े, जंगल में बड़े बड़े वृक्ष हो, वहां पे बंदर रहते हो, तो वहां से थोड़े ना आते, वहीं पे मन रम जाता है उनका, वहीं पे जो उनको कूद फांद करनी है, खेल कूद करनी है, वो सब वहीं पर कर लेते हैं। भोजन की भी व्यवस्था वहीं हो जाती है, ऐसा। विपुल नए शाखा क्षतित, एक डाल से दूसरी डाल पर, एक नए से दूसरे नए पर, ये सब चलता रहता है। या कि व्यवहार नए से ऐसा, निश्चय नए से कैसा है, द्रव्यार्थिक से ऐसा है, पर्यायार्थिक से कैसा है, अथवा सात नए इसमें घटित करके देखें तो उसी में मन रमता रहेगा, तो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में नहीं लगेगा। वहां नहीं लगेगा तो अपने आप राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो हमें दुख नहीं होगा। तो खुद की रक्षा उस दुख से करनी है ना, उस दुख से अगर खुद की रक्षा करनी है तो ये उत्पात मचाने वाले मन रूपी बंदर को ये जिनवाणी रूपी शास्त्र रूपी वृक्ष पर रमा दो, यहाँ पर छोड़ दो इसको, यहाँ खुश रहेगा ये भी, क्या प्रसन्न रहेगा। अरे जिनको जिनवाणी के अभ्यास की क्या कहें लत जैसी लग जाती है, जब पसंद आने लगती है तो फिर उनको समय मिलता है क्या? जैसे दूसरे जो फालतू रहते हैं दिन भर, उनको तो अरे क्या करें बैठे बैठे, लो चलो उनसे मिलने चले, लो चलो उनसे बातें कर ले, हैं फोन पे ही बात कर लो, नहीं तो मिलने चले जाओ या घूमने फिरने चले जाओ। अब जिसको जिनवाणी में रस आने लग जाए उसको ये सब बातें सूझती है क्या? अरे मन नहीं लग रहा कि घूमने चले कहीं कहीं, अरे मन नहीं लग रहा, वो तो मन यहाँ लगाए बैठ, वो तो कहता है कि अरे टाइम ही नहीं मिलता था। और लोगों को क्या लगता है कि दिन भर कुछ नहीं करते हैं, ये दिन भर बस किताब लेके बैठ जाते हैं, शास्त्र लेकर बैठ जाते हैं और कुछ करते रहते नहीं, इनको इनके तो पास तो टाइम ही टाइम होगा। तो उनसे जाके पूछो कि अरे भैया फुर्सत नहीं मिलती, आया समझ में? तो जिसको वो जिनवाणी रूपी वृक्ष पर जिसने अपने मन रूपी बंदर को रमा दिया, उसके पास समय नहीं रहेगा फालतू बातों का, इधर उधर दौड़ने का या ऊट पटांग हरकतें करने का, वहां मन नहीं लगेगा, उसका टाइम ही नहीं मिलेगा ना। अब कोई पूछो आप करते क्या दिन भर, क्या करते रहते हैं, क्या करते दिन भर, यार दिन भर टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा हो जाता है जो जिनवाणी रूपी वृक्ष पर अपने मन को छोड़ देवे। कितनी सारी चीजें हैं, स्तुति कर ली, कोई भक्ति कर ली, फिर उसके बाद कुछ पढ़ लिया है, द्रव्यानुयोग का पढ़ लिया, अध्यात्म का पढ़ लिया, कुछ वैराग्य का चिंतन हो गया, फिर कभी वो जानने की इच्छा हुई तो कुछ पुराण आदि वो पढ़ लिए, कहानियां पढ़ ली है, कर्णानुयोग की बातें पढ़ ली, कितना कितना है देखो तो सही। चरणानुयोग में मन रमाया तो उधर अपनी परिणति को भी सुधारता है, बाहरी परिणति को भी, इधर राग द्वेष भी घटते हैं। अध्यात्म की बात पढ़े, तत्व विचार की बात पढ़े तो वहां थोड़ी देर तत्व चिंतन चलता है, विचार चलता है। बोलो कहाँ समय मिलेगा उसको? और लोगों को तो क्या लगता है कि कुछ नहीं, दिन भर फ्री है, ये कहाँ के फ्री है उसको समय नहीं मिलता। जो जिनवाणी में मन लगाने लग जाए ना, और जिसका जिनवाणी में मन नहीं लगता है वो इधर उधर पगलाता रहता है, और 3 दिन से झड़ लग रही है, यहाँ तो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं, घूम फिर भी नहीं पा रहे हैं। ये किसको होगी आकुलता? कि जिसका मन जिनवाणी में नहीं लगता उसको होगी। या वहां चले और वहां चले, वहां देखो वहां पे भी बहुत पानी है, देखने चले, घूमने फिरने चले, किसको होता है ऐसा विचार? ये शास्त्रों में जिसका मन लग जाए उसको ये विचार नहीं होता। विचार का मतलब फुर्सत ही नहीं है ना उसके पास, उसका मन इधर लग रहा है तो वो बोर नहीं होता, उसे बोरियत नहीं होती। किसका था, शायद जवाहरलाल नेहरू का था एक ऐसा नीति वाक्य, सदवाक्य कह लो। वो यूं कहता था कि नरक में भी मैं अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। क्या मतलब? कि अगर अच्छी पुस्तकें हो तो मैं नरक भी मंजूर है, मुझे नरक में भी तकलीफ नहीं, अच्छी पुस्तकें अगर मेरे पास हो। अब जिसके पास जगत की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिनवाणी जिसको मिल जाए उसको क्या परवाह है फिर दूसरी चीजों की। अब वो साहब मन नहीं लग रहा, ये मन इधर लगा अपने आप लगेगा, ये लगाता नहीं है वास्तव में। नहीं तो कितना है जिनागम में, कितना है, अगाध अगाध विषय हैं, अपने को पता ही नहीं ऐसी ऐसी चीजें हैं। और हम तो साहब क्या करें, थोड़ा कुछ बताओ, टाइम पास कैसे करें, मन नहीं लग रहा, टाइम पास कैसे करें? अरे जिनवाणी पढ़ना भैया, मन नहीं लग रहा तो खैर, लेकिन इसके लिए भी वो विशुद्धि चाहिए, विशुद्धता चाहिए। पहले तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, क्या शुरुआत में तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि अपना आप ही लग जाता है, वैसे हर एक का नहीं लगता है। वो तो मंद कषाई हो तो उसका लग जाए,
है ना, शुभ भाव वाला हो तो उसका आसानी से लग जाए। लेकिन अभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुए ऐसे भाव, तो कि शुरू शुरू में तो जबरदस्ती लगाओ। यही तो कह रहे हैं यहाँ, रम यतु, इसको वहां रमाओ, इसको रमाओ। ये नहीं कह रहे हैं कि रम जाएगा अपने आप, कि अपने आप नहीं रमेगा, ये बंदर है, ये मन बंदर जैसा है, ये अपने आप चुपचाप नहीं बैठेगा, इसको तो आप यहाँ छोड़ोगे तो बैठेगा। तो वो लगाने की विधि है, तरह तरह के उपाय हैं। 8वां अधिकार अपन देखते हैं ना मोक्षांग प्रकाशक का, तो वहां पे तो अनुयोगों का अभ्यास क्रम वगैरह वो सब बातें आएंगी। तो वहां भी वो प्रेरणा ही है, पूरा 8वां अधिकार प्रेरणा रूप ही है कि तू सारे अनुयोगों का अभ्यास कर, चारों अनुयोगों में अपने मन को रमा। वहां मन रमाएगा तो दूसरी जगह मन रमाने की आवश्यकता ही नहीं, अन्य स्थान पर मन लगाने की या बोर हो रहे हैं ऐसी कोई समस्या होगी। लेकिन शुरू में तो अपने को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, प्रारंभिक रूप से तो अपने को लगाना पड़ेगा। आया समझ में? जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, अब शुरू शुरू में उनको लगेगी अरे ये क्या बात है, हमको तो नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं है और वैसा नहीं, तो शुरू में तो जबरदस्ती माँ बाप को उनको बिठाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अब अपने आप जब उनका मन लगने लग जाएगा, तब फिर आप उसके बाद नहीं हटना। हमने तो देखा, हम जब पाठशाला पढ़ाते थे तो उस टाइम पर कोई नया नया बच्चा आता तो उसके माँ या बाप उसको साथ में लेकर के आते जबरदस्ती। शुरू में उसका मन नहीं लगता तो भी उसको लेकर के कहते बैठ यहाँ पे, और 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन, फिर ऐसा मन लगता कि भले स्कूल की परीक्षाएं हो तो भी नहीं जावे, वो तो आवे ही आवे, ऐसा मन लग जाता अपना। तो ये हमारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारी है, और जो हमारे परिवारजन है, बच्चे हैं या और कोई भी, उनके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये जान करके, मतलब अपने आप तो मन लगेगा नहीं इसका, तो जबरदस्ती लगाओ। पहले तो शुरू में तो जबरदस्ती लगाओ कि अरे तू चल तो सही, तू बैठ तो सही, पढ़ तो सही। धीरे धीरे ऐसा मन लगेगा, ऐसा मन रमेगा कि फिर वो छोड़ेगा नहीं। जैसे धर्म परीक्षा आप दे दो किसी को, तो शुरू में तो जबरदस्ती पढ़ानी पड़ेगी, 2 पेज शुरू के, क्योंकि 2 पेज शुरू में थोड़ा सा वो उपदेशात्मक है। तीसरे पेज से तो ऐसा मन लगेगा कि वो छोड़ेगा नहीं उसको। वहां जो कहानियां और वो दूसरी चीजें हैं, कोई भी ग्रंथ ले लो, ऐसा कोई भी है ना, अकेले प्रथमानुयोग की बात नहीं है, चाहे द्रव्यानुयोग ही हो, चाहे चरणानुयोग ही हो, कि शुरू शुरू में तो तुझे लगाना पड़ेगा मन, उसके बाद तो अपने आप ऐसा मन लगेगा कि छोड़ने का मन नहीं करेगा। अरे मोक्षांग प्रकाशक देख लो ना, कैसी बिल्कुल औपन्यासिक शैली है, ऐसा उपन्यास जैसा कि पढ़ते ही जाओ आगे आगे, और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, पढ़ते ही जाओ, ऐसा मन लगता। तो ऐसा है यहाँ तो क्या, इस मन रूपी बंदर को, इस श्रुतस्कंध, समुत्तुंग श्रुतस्कंध पर, इस मन रूपी बंदर को इस बहुत ऊंचे इस श्रुत स्कंध पर, श्रुत ज्ञान रूपी वृक्ष पर छोड़ दो, जिनवाणी रूपी वृक्ष पर छोड़ दो, तो अपने आप ही खुद की अपनी रक्षा हो जाएगी। ऐसी बात है। देखिए अर्थ, बुद्धिमान है सो इस मन रूपी बंदर को दिन प्रति सदा काल शास्त्र रूपी वृक्ष विषय रमावो। क्या कह रहे हैं, रमाओ। अपने आप तो रमने वाला नहीं है, ये बंदर है, ये अपने आप चुपचाप थोड़ा बैठेगा। सदा काल, दिन प्रति लिखा ना, प्रतिदिन, प्रतिदिन सदा काल हमेशा इसको शास्त्र रूपी वृक्ष में लगा दो। क्या, जैसे वो मुनिराज के लिए पंक्ति आती है ना, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, वैसे ही यहां समझना, दिन रात, अब शुरुआती दशा में दिन रात शास्त्र का ही चिंतन, ये चले। कैसा है शास्त्र रूपी वृक्ष, अनेकांत स्वरूप जो अर्थ तेई भय जे फल फूल तिनके भार करी नम्रीभूत है। कि अनेकांत स्वरूप जो पदार्थ है, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु है, तो अनेकांतात्मक है ना प्रत्येक वस्तु, पहले भी अपन ने देखा प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक। तो अनेकांत स्वरूप जो अर्थ यानी अनेकांत स्वरूप पदार्थ, तेई भय जे फल फूल, वही है पुष्प और वही है फूल फल, तिनके भार करी, उनके भार से नमा हुआ है। बहुरी वचन रूपी पाननी करी व्याप्त है, वचनों रूपी पत्रों से व्याप्त है, सब जगह वो वचन रूपी पत्र फैले हुए हैं इसके। बहुरी विस्तीर्ण नए रूपी शाखा डाली, तिनके सैकड़ानी संयुक्त है। लो, विस्तीर्ण नए रूपी शाखा, विस्तीर्ण माना बहुत लंबी फैली हुई, ऐसी फैली हुई शाखाएं हैं इसकी। कैसी शाखाएं, नए रूपी, जो नए हैं सम्यक ज्ञान के अंश, जिनके माध्यम से हम कथन करते हैं, जिनके माध्यम से हम समझते हैं,
ऐसे नए रूपी शाखा वो डालियां हैं, और सैकड़ों डालियां हैं ऐसी। बहुरी भले प्रकार ऊंचा है। सम्यक शब्द का भला भी अर्थ होता है और सम्यक का अर्थ सम्यक तो भी होता है। बहुरी भला विस्तार लिए जो मति ज्ञान सो जाका मूल जड़ है। क्या? वो जो मति ज्ञान है वो इसका मूल है, जड़ है। ऐसे वृक्ष रूपी, ऐसे शास्त्र रूपी वृक्ष पर अपने मन को लगाओ, मन रूपी बंदर को लगाओ। ये है अर्थ। भाव बिल्कुल सीधा है, सरल है, लेकिन हृदय में उतारने लायक है। देखो भावार्थ, भावार्थ बहुत बढ़िया है। को कहे कि मन तो बंदर समान चंचल है, तो सावधानी राखें भी रागादि रूप परिणाम में तो कहा करिए। क्योंकि पिछले छंद में आई थी ना बात कि ये रागादि तेरे अंतरंग शत्रु हैं, ये राग द्वेष आदि तेरे अंतरंग शत्रु हैं, और इन अंतरंग शत्रुओं को अगर तू जीतना चाहता है, इनको नष्ट करना चाहता है, तो तू स्वयं की रक्षा कर। ऐसी बात आई थी पिछले छंद में। अब ये गिरा साहब कैसे करें? ये मन तो बंदर के जैसा चंचल है। अब हम खूब सावधानी रखें तो भी राग द्वेष बने ही रहते हैं, तो भी राग द्वेष होते ही रहते हैं। क्या करें इसका? ऐसे परिणाम है रागादि रूप, तो ये क्या करें? ताको शिक्षा दीजिए है। जैसे बंदर ठाला रहे तब तो कछु बिगाड़ करे ही करे। अगर बैठा ठाला रहेगा ये तो कुछ ना कुछ तो बिगाड़ करेगा ही, कि तुम्हारे यहाँ से आम उठा के ले जाएगा, या तुम्हारी सब्जियां उठा के ले जाएगा, या कुछ अगर तुमने कुछ लगा रखे कपड़े वपड़े होंगे तो वो फाड़ देगा, या सब गंदा कर देगा, कुछ तो करेगा ही। खाली दिमाग शैतान का घर कहलाता है ना। तो ये बैठा ठाला रहेगा ये बंदर, तो कुछ बिगाड़ करेगा ही करेगा। ताते वाको वृक्ष विषय रमा दीजिए, तो अपना बिगाड़ ना करे और वह भी प्रसन्न रहे। न तो वो अपना बिगाड़ कर पाएगा और वो भी प्रसन्न रहेगा। तैसे वैसे ही देखो, अब तैसे मन निरालंब रहे तब तो रागादि रूप प्रवर्ते ही प्रवर्तन। अगर इस मन को कोई आलंबन नहीं मिला तो निश्चित रूप से ये रागादि रूप प्रवर्तन करेगा ही करेगा। राग द्वेष इसमें खड़े होंगे ही होंगे, अपने आप ही होंगे। अगर चुपचाप, मतलब चुपचाप का मतलब इसको कोई काम नहीं मिला तो। समझ में ही बात? रागादि रूप प्रवर्ते ही प्रवर्ते। ताते वाको शास्त्राभ्यास विषय लगा दीजिए तो रागादि रूप ना प्रवर्ते, अपना नुकसान भी नहीं किया और वह मन भी प्रसन्न रहे, और फिर वो मन भी स्वयं प्रसन्न रहेगा। समझ में आ रही बात? कितना सुंदर उदाहरण है बंदर का। कि बंदर अगर ठाला रहे, कुछ काम नहीं रहे उसके पास, तो उत्पात ही मचाएगा, नुकसान ही करेगा। तो वृक्ष पर लगा दो उसको, वृक्ष पर रमा दो, तो अपने आप ही न तो वो अपना नुकसान करेगा और खुद भी प्रसन्न रहेगा। ठीक उसी तरह से मन है, मन को बंदर के समान चंचल कहा, और ये मन राग द्वेष करता ही करता। तो क्या करें इसका? कि इसको शास्त्र रूपी वृक्ष पर लगा दो। स्वयं भी ये अपना बिगाड़ जो राग द्वेष से होता है, वो राग द्वेष से बिगाड़ भी नहीं होगा, और ये मन भी रमा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ऐसा है, वह मन भी प्रसन्न रहे। यहाँ बाह्य शास्त्रनी का पठन पाठन करना, ताही का नाम शास्त्राभ्यास न जानना। लो अब आगे खास बात, ये टोडरमल जी की विशेषता है। ये असली बात इसमें दे दी इन्होंने कि ठीक है साहब, हम तो लगाए रखते हैं दिन भर। कैसे लगाए रखते हैं? वही जो अपने कितनी बार बात की, ये मोबाइल हमारा दिन भर चलता रहता है। अभी इसके पहले भी 1 घंटा सुन के आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। 24 घंटे में जब तक नींद नहीं आती तब तक यही चलता रहेगा। तो लगा दिया साहब हमने तो मन को, वहां पे लगा दिया मन रूपी बंधन, कि इसको लगाना नहीं कहते। तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है उस समय? कि इधर तो पंडित जी का प्रवचन चले जा रहा है और इधर हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इधर दाल चढ़ रही है, इधर सब्जी हो रही है, इधर कपड़े धुल रहे हैं, इधर कपड़े प्रेस हो रहे हैं, या कुछ व्यापार धंधा हो रहा है, जो भी हो रहा है, और इधर ये चलता जा रहा है। और हमको लगता है हमने सुन लिया, हमने सुन लिया। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा, देखो कितनी दूरदृष्टि थी। वो जानते थे ऐसे लोग होंगे आगे, कि बस पढ़ लेंगे, रीडिंग लगा लेंगे, सुन लेंगे, तो इतने मात्र को शास्त्राभ्यास समझ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? बाह्य शास्त्रनी का पठन पाठन करना, ताही का नाम शास्त्राभ्यास न जानना। कि मैं किताब खोल के बैठ गया, आधा घंटे रीडिंग लगाई और मैंने कर लिया शास्त्र। या ये अभी अपन जैसे ऑनलाइन ये कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, और अपन सोचें कि हाँ हाँ हो गया शास्त्राभ्यास। इतने मात्र को शास्त्राभ्यास मत जान लेना, किंतु शास्त्र के अनुसार ही स्वरूप ध्यानादि का करना,
तो भी शास्त्राभ्यास ही है। वो जो पढ़ा है उसके बारे में चिंतन करना, वो तत्व विचार करना, अपने स्वरूप का ध्यान करना, ये सब भी शास्त्राभ्यास है। नाम तो शास्त्राभ्यास है, लेकिन शास्त्राभ्यास का मतलब शास्त्र को पढ़ते रहना ऐसा नहीं। वो शास्त्र में जो पढ़ा है उसका निरंतर चिंतन रहे, उसका नाम शास्त्राभ्यास कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्यों कि जाते हैं शुक्ल ध्यान विषय भी वितर्क सहित ध्यान कया, बहुरी वितर्क नाम श्रुत का कया है। बोलो, वितर्क श्रुतम ऐसा सूत्र है ना, और वहां पे तो नाम लिया शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद बताए, उनमें सवितर्क विचार ऐसा आता है ना भेद, पृथक तो वितर्क विचार, तो वितर्क श्रुतम ऐसा आता है, और विचार और अर्थ व्यंजन योग संक्रांति वो सारी बात आती है। तो बोलो वहां पे 10वें गुण स्थान में या वहां पे वो जो ये चल रहा है, ये शुक्ल ध्यान चल रहा है, वहां के शास्त्र खोल करके बैठे हुए हैं क्या वो? मुनिराज जो ध्यान करते हैं ये वितर्क वाला, तो उसमें क्या शास्त्र खोल के करते हैं क्या? अगर शास्त्राभ्यास का नाम, श्रुत का नाम सिर्फ ये पढ़ने का ही नाम होता तो फिर तो वहां पे कैसे कह दिया वितर्क श्रुतम, कैसे कह दिया? कह रहे ना ये शुक्ल ध्यान विषय भी वितर्क सहित ध्यान कया। वितर्क माने वो कुतर्क वाली बात नहीं है यहाँ, वितर्क माने वो श्रुत ज्ञान का अभ्यास ऐसा। बहुरी वितर्क नाम श्रुत का कया है, ताते यावत केवल ज्ञान न होई तावत शास्त्र विषय ही मन लगाए रागादिक हीन हो। लो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों में ही मन लगाता। तो शास्त्र पढ़ते हैं क्या 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में? वहां तो नहीं पढ़ते, तो फिर शास्त्र अभ्यास कैसे बता दिया वहां? अरे शास्त्रों में जो पहले पढ़ा है उन्हीं सब बातों का तो स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं पे तो चित्त लगा रखा है। शास्त्र में जो आत्मा का स्वरूप बताया उस आत्म स्वरूप में लीनता कर रहे हैं ना, तो असली शास्त्राभ्यास तो वो है। समय सार जी में आत्मा का स्वरूप दिखाया और हम कहते हैं हमने शास्त्राभ्यास किया, तो ये बताओ आत्म स्वरूप का अभ्यास कितनी बार किया है? आत्म स्वरूप का चिंतन कितनी बार किया? तब जाके होगा ना शास्त्राभ्यास। तो कि कोरा वो रीडिंग लगाने का नाम शास्त्राभ्यास है, ग्रंथ खोल के बैठने का नाम शास्त्राभ्यास है, या ये बोलने और सुनने का नाम शास्त्राभ्यास है? किसका नाम है शास्त्राभ्यास? ये तो व्यवहार से है, बाहर से। ये असली शास्त्राभ्यास नहीं है। शास्त्र में जो बात आई है उस बात का विचार करना, उस बात का चिंतन करना, उस बात में लीन होना, उसका नाम शास्त्राभ्यास होता है। तो जो लोग ये सोचते हो कि हमने इतने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, हमारे इतना इतना शास्त्राभ्यास हुआ है, भ्रम में हो। पढ़ने का नाम, रीडिंग लगाने का नाम, सुनने का नाम, सुनाने का नाम, इसका नाम वास्तव में शास्त्राभ्यास नहीं है। ये तो ऊपरी ऊपरी क्रिया है उसकी, असली शास्त्राभ्यास। शास्त्र में जो बात आई उसका अभ्यास चले, उस पर मन चले, है ना, उसका चिंतन चले, उसमें लीनता हो, उसका नाम वास्तव में शास्त्राभ्यास। क्या कह रहे हैं? यावत केवल ज्ञान न होई, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तावत शास्त्र विषय ही मन लगाए रागादिहीन होए। बोलो, केवल ज्ञान होगा तब मतलब वीतरागता तो वहां जाके आएगी, तब आएगी। उसके पहले राग द्वेष घटाने का क्या उपाय है आपके पास? पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति बता दे इससे हट करके कोई उपाय? शास्त्र विषय ही मन लगाए। नहीं नहीं नहीं, लीनता तो उस विषय में होगी। मन लगा के तो आप पढ़ रहे हो, एक एक चीज का अर्थ समझ रहे हो, एक एक चीज पर मतलब उसको बोल भी रहे हो, उसका अर्थ भी समझ रहे हो, इतना मात्र नहीं है। लीनता तो अलग बात है, लीनता तो स्वरूप लीनता का नाम है। आत्मा का स्वरूप आपने पढ़ा है ना, अब आत्मा का अनुभव जो करोगे तो वो है लीनता। तो वास्तव में मन लगा के पढ़ने को भी बाहर से कह देता, पर अरे वो भी शास्त्राभ्यास में लीन है कहने को कह देते हैं, है ना। क्योंकि लीन माने क्या? लीन माने अपन ऐसा अर्थ निकालते हैं कि ये मन लगा रखा है इसने वहां पर, तो वो लीन है, कि उसी में लीन है, अभी अभ्यास कर रहे हैं साहब, उसी में तल्लीन है अभी। वो व्यवहार से कहना है, वास्तव में तो वो लीनता आत्मानुभव का ही नाम वहां लीनता है। तो तत्व चिंतन बहुत गहरा चले उसको भी लीनता कह देते हैं, है ना। और उसी के फलस्वरूप बाहर में ये सब शास्त्रों का पढ़ना लिखना सुनना सुनाना आदि होता है, इसको व्यवहार से कह देते हैं लीनता। वास्तव में ये लीनता नहीं, क्योंकि लीनता माने क्या? उस रूप हो जाना, उसका अनुभव करना, वही है ना लीनता। तो उसी को कहते हैं ना। क्यों नहीं होता? तल्लीनता क्यों नहीं होती है?
आप जो बात पढ़ रहे हो, जैसे अभी अपन ने ये बात पढ़ी, ठीक है, अब शास्त्रों में जो बात आए, पहले तो ये रीडिंग वीडिंग एक तरफ रह जाएगी, इसको तो रख दिया जाएगा, ग्रंथ को तो एक तरफ रख करके, और फिर शांति से बैठ करके उसके ऊपर विचार चलेगा। अब फिर जब वो विचार दृढ़ होते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसमें लीनता होती है। विचारों की गंभीरता चाहिए, विचारों की दृढ़ता चाहिए, वहां पर विचार दृढ़ होकर के ही वो अनुभूति रूप होते हैं, और नहीं तो क्या है बताओ भाई। जैसा आत्मा का स्वरूप आपने पढ़ा है ना, आत्म स्वरूप को जाना, तो वो आत्म स्वरूप का वो गंभीरता पूर्वक चिंतन लगातार चले। अब होता क्या, अपन तो 5 मिनट भी तो नहीं देते हैं, 5 मिनट भी तो चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। शांति से बैठ करके वो विचार करे कि क्या पढ़ा अपन ने, वास्तव में ऐसी बात है क्या, उस पर बैठ करके गंभीरता से विचार करे। अब जब वही विचार घनीभूत होते होते, दृढ़ होते होते, वही लीनता होती है, उसमें अनुभव होता है। और कैसे होता है अनुभव? ज्ञान का ही तो काम है ना अनुभव में भी, तो ज्ञान का वो प्रगाढ़पना, उसी का नाम लीनता, और क्या। ऐसा लीन हो गया कि दूसरी जगह उपयोग नहीं जाता, क्योंकि छद्मस्त की विशेषता है ज्ञान की। छद्मस्त जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह पे रहता है, ये पढ़ चुके हैं अपन कितनी बार। उधर बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक लगा है, इतनी दृढ़ता पूर्वक कि बाहर में, जैसे वो लिखा था ना, तोडरमल जी ने लिखा, स्वरूप ध्यान होने पर तो बाहर में खूब उपद्रव हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ। गुरुदेव तो बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं उसका, कि बाहर में गधेड़ा भूसे माने कि गधे रेंकते हो जोर जोर से, तो भी उसको स्वरूप ध्यानी को कुछ पता नहीं चलता। ऐसी स्वरूप लीनता होती है। तो वो लीनता तो खैर मुनि दशा की है, श्रावक दशा में भी वो लीनता हो सकती है, वो उतनी देर की नहीं होगी लेकिन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी वो विचारों को दृढ़ करना, विचारों में घनीभूत करना उन विचारों को, ये तो संभव है ना। ऐसा है, देखो क्या कह रहे हैं, यावत केवल ज्ञान न होई तावत शास्त्र विषय ही मन लगाए रागादि हीन हो है, कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तो रागादि घटाने का एक ही उपाय है हमारे पास, ये शास्त्रों में मन लगाए, इसमें मन लगाए, यहाँ जो बातें पढ़ते हैं उनको गंभीरता से सोचे विचारे, उस रूप अनुभव करने का प्रयास करे। अरे राग द्वेषों उस समय देखो कि अरे ये राग के कारण वास्तव में आकुलता हो रही है कि नहीं हो रही, वो विचार चले। तो मेरा स्वरूप तो इससे बिल्कुल न्यारा है, भिन्न है। जिसमें हम लौकिक में सुख मानते हैं, वास्तव में वहां सुख है क्या, कि वहां भी आकुलता होती है। ये विचार उस समय चलना चाहिए। जब ये दृढ़ हो जाता है विचार, तो दृढ़ होते होते वो विचार ही अनुभूति बनते हैं। और क्या है, तत्व विचार और आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का उपाय इसके अलावा बता दो और कोई हो? तत्व विचार पूर्वक ही होती है ना, तत्व विचार पूर्वक ही आत्मानुभूति। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी खा रहा पी रहा था और एकदम से अनुभव हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तत्व विचार पूर्वक ही होगा। तो तत्व विचार वो श्रेणी है, तत्व विचार वो उसकी सीढ़ी है, तत्व विचार ही एकमात्र उपाय है। निरंतर वो दृढ़ 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 होता जाए वो तत्व विचार, वो चिंतन दृढ़ होते होते ही अनुभूति बनता है। ऐसा वो उदाहरण था तो सही, वो ध्यानाविष्ट पुरुष का, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, समय सार जी में नहीं सुना क्या, गाथा 96 भैंसे का ध्यान करता हुआ, क्या खुद को भैंसा ही समझने लग गया, ऐसा हो गया वो भैंसा ही समझने लग गया बिल्कुल खुद को, कि मैं तो ऐसे बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूँ, ऐसा कि जिसके दोनों सींग वो आकाश के दोनों कोनों में अड़ गए हैं, बिल्कुल ऐसे फिक्स हो गए, अब हिल नहीं सकता जरा भी, हिलूं तो गर्दन टूट जाए। ऐसा तो ये ऐसा कैसे हुआ? वो विचार करते करते ही तो हुआ ना। अरे अपना जो भी नाम है ना, जैसे मान लो मेरा नाम विक्रांत, तो ये विक्रांत बने की अनुभूति कहाँ से आई? ये बचपन से ही बार बार इस नाम से पुकारा गया, बार बार इस नाम से पुकारा गया, और फिर मुझे लगने लगा अरे मुझे पुकारा जा रहा है मुझे, तो वो धीरे धीरे ऐसी बन गई कि वो निरंतर अनुभूति में वही बना रहता है। कोई दूर से भी आवाज लगाए तो खट से अपन सुनता है ना ऐसा। तो उसी तरह से है, तो तत्व चिंतन ही दृढ़ होकर के वो अनुभूति रूप होता है। खैर वो अलग बात है, यहाँ तो बात चल रही है कि जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक राग द्वेष घटाने का हमारे पास कोई उपाय है या नहीं है? कि है ना, ये इतना बढ़िया उपाय है, शास्त्र विषय मन लगाओ, शास्त्रों में मन लगाओ, अपने आप रागादि हीन होंगे, घट जाएंगे। क्या अरे आपको दुनिया भर की बातों से मतलब ही नहीं रहेगा। आप जब शास्त्रों में, अब गड़बड़ क्या करते हैं हम, शास्त्र में उपयोग लगाते लगाते भी दूसरी तरफ ध्यान देते हैं।
है? कोई दूसरा बात करने लगे हमसे आकर के कुछ आवाज दे तो वो भी चलता रहता है, इधर शास्त्र भी चलता रहता है। ऐसे काम नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होने वाला। और हम सोचते हैं हमने शास्त्र का अभ्यास कर लिया। इस सासू जी बैठी है यहाँ सुन रही है स्वाध्याय, अभी बहू आकर के कुछ बोले तो वहां पे वो ध्यान जाए, वहां पे बात करने लग जाए, या बहू बैठी हुई है सास कुछ बोले तो वहां ध्यान चला जाए, या कोई व्यापार करने बैठा है दुकान पर, अब वो बैठे बैठे अभ्यास कर रहा है, इधर दुकान में ग्राहक आ गया तो वो ठीक है ये भी चल रहा है और वो ग्राहकी भी वो भी चलती जा रही है, दुकानदारी भी चलती जा रही है। ऐसा नहीं होता। यहाँ तो एकाग्र होना पड़ेगा, एक तरफ लगाना पड़ेगा उपयोग को। आया समझ में? और वो विधि नहीं है बिल्कुल भी, पहले भी कितनी बार अपन बात कर चुके हैं। किसी की ऐसी प्रवृत्ति हो तो सुधार लेना, दूसरा काम बिल्कुल एक तरफ रख करके ये काम करना है। एक समय पर एक जीव का, छद्मस्त जीव का उपयोग दो जगह नहीं रहता। आप दूसरी तरफ ध्यान गया आपका तो निश्चित रूप से यहाँ से ध्यान छूटा। इस होशियारी में मत रहना कि हम दो काम एक साथ कर लेंगे, हम तो ये सुन भी लेंगे और हम ये घर गृहस्थी का काम भी कर लेंगे। भूल में नहीं होगा ऐसा। आया समझ? कोई चुटकुले थोड़े ना जो कुछ भी कर लो और सब हो जाए। ये तो तत्व विचार की बात है ना, चिंतन की बात है ना। अब क्या कहें, ये जमाना ऐसा आ गया है, ये सोशल मीडिया का और इसका जमाना है ना, अपनी यही ऑनलाइन चल रही है, हालांकि ऑफलाइन भी चल रही है तो, लेकिन ऑनलाइन भी चल रही है तो इसका दुरुपयोग हमने क्या कर लिया, इधर तो ये प्रवचन चलता रहता है और हम कुछ भी काम करते रहते हैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई कपड़े धोना सुखाना सब होता रहता है, खाना बनना बनाना खाना खाना वो सब होता रहता है। वहां ये पक्का मानना है कि वहां चित्त स्थिर नहीं रह सकता, ये पक्का मानना। एक्स्ट्रा आप वापस से दो दो बार सुन रहे हो तो अलग बात है। दो दो बार का मतलब कि पहले सुन लिया था वापस से दोहरान करने के लिए खाना भी खाते जा रहे हो और वो सुन भी रहे हो तब तो चल सकता, लेकिन आप सुन रहे हो पहली बार में और वहां उपयोग उधर सोच रहे हो कि हमने दोनों जगह उपयोग लगा लिया, ऐसा नहीं लगता, कभी नहीं लग सकता, ये पक्का मानना। इसलिए जिनवाणी को उचित विनय के साथ, उचित उपयोग के साथ, उचित समय देकर के बराबर ढंग से अभ्यास करना चाहिए। देखो, सो यह शास्त्र मन बंदर के रमावने को वृक्ष समान गया। ये शास्त्र कैसे बताए कि मन रूपी बंदर के लिए वृक्ष जैसे हैं। कहा वृक्ष विषय तो सारभूत फल फूल हो है, ताका भार करी नम्र है ना। वृक्षों में सार क्या होता है, वो फल और वो फूल, और उन्हीं की वजह से वो नम्र होता है। अरे शास्त्र विषय सारभूत क्या है कि स्याद्वाद रूप अर्थ पाइये है। अनेकांतात्मक आया था ना, तो अनेकांत बोलो स्याद्वाद बोलो एक बात है, क्योंकि अनेकांत की कथन शैली को स्याद्वाद कहा जाता है। तो वो स्याद्वाद रूप तो अर्थ पाइये, ताका बहुल पना करी ग्राह्य है, क्या उनकी बहुलता से वो ग्राह्य है। बहुरी वृक्ष विषय पान होए, पान माने पत्ते, पत्ते बोलते हैं पान, तो वृक्ष विषय पान होए ता करी सघन शोभे है ना। वही शोभता है ना कि कितना घना वृक्ष है, देखो कितने सारे पत्ते हैं इसमें। कि शास्त्र विषय भी युक्ति लिए वचन पाइये है, ता करी संकीर्ण शोभे है। कौन सी? अच्छा देखो, वृक्ष में पत्ते होते हैं उनसे सघन शोभता है, ये लाइन है, लिख रहा है ना, सघन पत्तों द्वारा सुशोभित होता है। हाँ है? हाँ वो आगे पीछे हो गया होगा, वो तो उसमें नहीं दिखा। शास्त्र विषय युक्ति लिए वचन पाइये है, ता करी संकीर्ण शोभे है। क्या शास्त्र में युक्ति सहित वचन होते हैं, वही उसके पत्ते हैं। जैसे पेड़ों पर पत्ते होते हैं, उन पत्तों से वो शोभता है, उसी तरह से शास्त्र में जो युक्ति पूर्वक वचन है तरह तरह के, भाषा रूप भी ले सकते हैं, तो वैसे पत्तों के द्वारा ही शास्त्र सुशोभित है। और क्या कह रहे हैं, बहुरी वृक्ष विषय डाली हो है, तिनके आश्रय पत्र फल फूल पाइये है। डालियां होती है ना तरह तरह की, जिसमें फल फूल आदि सब होता है, पत्ते होते। तो शास्त्र विषय अनेक नए हैं, तिनके आश्रय वचन रचना व अर्थ निरूपण करिए है। कि जैसे वृक्ष की डालियां, जैसे यहाँ शास्त्रों के नए, यहाँ पे नयों की डालियां, ऐसा शास्त्र विषय अनेक नए है, तिनके आश्रय वचन रचना व अर्थ निरूपण, दोनों ही काम है नयों के, है ना। वचन रचना भी होती है नए से, मतलब दोनों ही चीजें तो है। नए दो रूप होते हैं, या तो कथन रूप या ज्ञान रूप। तो कथन करने के भी काम आते हैं, समझने के भी काम आते हैं। बहुरी वृक्ष ऊंचा शोभे है,
ऊंचा हो तभी मजा आता है वृक्ष का, तो मतलब उसको देखने में। छोटा मोटा वृक्ष हो तो क्या दम है उसमें। शास्त्र त्रिलोक के पूज्य ऊंचा शोभे है। बोलो, जिनवाणी को तो बिल्कुल पंच परमेष्टि के साथ ही बताया जाता है ना, वैसा ही बताया जाता है। तो 3 लोक का पूज्यपना है जिनवाणी का है। बहुरी वृक्ष के विस्तार रूप जड़ हो है, वृक्ष की जड़ें बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई होती, सोई कारणभूत है। शास्त्र के विषय विस्तार लिए बुद्धि अथवा मति ज्ञान है, पूर्वे कारणभूत हो। मति ज्ञान बोलो या बुद्धि बोलो, मति शब्द का अर्थ बुद्धि भी होता है और मति का अर्थ मति ज्ञान भी होता है। तो ये जो शास्त्र हैं इनकी जड़ वो मति ज्ञान है। ऐसे वृक्ष समान शास्त्र विषय मन बंदर को रमाओ। क्या? ऐसे शास्त्र रूपी वृक्ष में मन रूपी बंदर को रमाओ, इसी में लीन करो इसको, इसी में इसको लगा दो, तब जाकर ये उत्पात नहीं मचाएगा, तब जाकर के राग द्वेष रूपी नुकसान नहीं करेगा हमारे, और ये प्रसन्न भी रहेगा। इसका भी काम बन गया, हमारा भी काम बन गया। हमें राग द्वेष घटाना है तो शास्त्रों के अभ्यास से राग द्वेष घटेंगे, और इसको प्रसन्न रखना है, मन को है बैठा ठाला नहीं रखना है, तो वहां पे भी लग जाएगा। ऐसा ये यहाँ पे बहुत सुंदर स्वाध्याय की प्रेरणा दी आचार्य देव ने शास्त्र अभ्यास की। यही वीतराग होने का कारण है, इसी को बताया यहाँ लिखा था ना, केवल ज्ञान नहीं हो तब तक फिर हमारे हाथ में क्या है, राग द्वेष घटाने का क्या साधन है, कि राग द्वेष घटाने का, केवल ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है शास्त्र अभ्यास। इसलिए मन को इसमें लगाओ, ये विचार है यहाँ। चलिए, ये छंद हो गया है, समय भी हो गया अपना, अगला छंद अपन कल देखेंगे। छंद बोल लेते हैं क्या? वो अनुवाद में उल्टा कर दिया होगा। हाँ, साथ में। चलो हिंदी बोल लेते। अनेकांतमय अर्थ पुष्प फल के प्रभार से हुए विनम्र, वचन रूप पत्तों से शोभित, विस्तृत नए शाखा संयुक्त, उन्नत अरु सम्यक विस्तृत मति ज्ञान, मूल पर फिर श्रुत ज्ञान, मन मरकट को नित्य रमाओ, नित्य प्रतिदिन है बुद्धिमान। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।